हेलो गाइस, सभी कैसे हैं? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो हमने जो है बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज चलाई हुई है जिसमें हमने टाइप 5 तक जो है एडिशन, ठीक है, संख्याओं को कैसे जोड़ना है उसके बारे में पढ़ा और आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी करी, ठीक है। कुछ एग्जांपल आपको वीडियोस में बताए हुए, बाकी हमने जो है ग्रुप में प्रैक्टिस करी, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि आपने उन चीज़ों को प्रैक्टिस करा है और आपको वो चीज़ें फ़ायदेमंद हुई हैं, मतलब आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा तो फ़र्क आया होगा जिन्होंने भी प्रैक्टिस की है, और डेफिनेटली आएगा अगर जो प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट है हमारा इसी में सब्सट्रैक्शन, घटाव, ठीक है। संख्याओं को कैसे घटाव करते हैं, घटाना है, ठीक है। उसमें भी हम टाइप 1 पढ़ने जा रहे हैं। और ठीक है, टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1, अब आपको पता है कि सिंपल, अगर मैं ऐसे बात करूं, हम माइनस करते आ रहे हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस से ही। सबसे पहले हम जो है अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो बेसिक है ये, ठीक है। जब हम सीखते थे जब जमा, घटाना, ठीक है, इनको कैसे संख्याओं को घटाते हैं हम। तो आपको पता है कि जनरली जैसे हमारे पास होता था कि 47 में से 20 को घटाना है, ठीक है। 47 में से 20 को कम करना था, तो हम माइनस करते थे, ठीक है। तो इकाई का अंक जो यूनिट का अंक होता था, तो अब ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो एज इट इज आता था 7, ठीक है। और यहाँ से हम माइनस कर देते थे, तो 4 में से 2 गए तो हम लिखते थे 4, 1 2 3 4। और यहाँ से हम लिखते थे 1 2, अगर 2 चले गए तो कितने बच गए हमारे पास? 2, ठीक है। ये इस तरह का हम जो है बेसिक मतलब मैथमेटिक्स पढ़ते थे, ठीक है, संख्याओं में कैसे घटाव करना है। फिर उसके बाद जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि 145 में से जो है आप 85 कम करो। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये सारा कैंसिल हो गया, 5 5 जीरो हो गया। फिर यहाँ पे 14 होता था, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे अगर संख्या कम है तो हम यहाँ से संख्या ले लेते थे इसके साथ, और यहाँ पे बन जाता था 14। तो 14 में से 8 गया तो 14 यहाँ पे लिखते थे और ऐसे गिन लेते थे उंगलियों पे। तो वहाँ से 14 में से 8 गया तो कितना बचता था हमारे पास? 6, ठीक है। तो 60 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से आपने जो है संख्याओं को घटाना सीखा है। सभी ने यही चीज़ें सीखी हैं, पहले से हम पैटर्न में यही चीज़ें सीखते आए हैं। अगर ऐसे दिया हो कि संख्या 100 में से जो है हमने 78 को कम करना है, तो हम क्या करते थे कि इकाई अंक को देखते थे। तो जब इकाई अंक छोटा होता था हम तो दहाई वाले अंक से संख्या को ले लेते थे। तो यहाँ से हमने अगर 1 ले लिया तो यहाँ पे क्या बन जाता था? 10। तो 10 में से 8 गए तो हमारे पास 2 बच जाता था। फिर यहाँ पर हमारा रिमेनिंग कितना बचता था? अगर यहाँ से 10 था तो यहाँ पे कितना बच गया? 9। तो 9 में से जब 7, क्योंकि अब यहाँ पे 9 बच गया है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ से संख्या लेंगे। तो जब हमने यहाँ की संख्या ली होती है तो यहाँ पे 10 हो गया था, यहाँ से 10 इधर बना तो फिर यहाँ 9 बच जाता है, ठीक है। और यहाँ तो अपने आप में ही खत्म हो चुका है। तो 9 में से जब 7 जाता था तो कितना रहता था? 2, तो ये 22। तो 22 हमारा आंसर आ जाता था। मतलब इस तरह से जो है हम माइनस करते थे संख्याओं को। तो यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं करना है, माइनस तो माइनस ही है। लेकिन जब ये नेगेटिव मतलब संख्याएं, जब आप जैसे टाइप 1 में आपने एडिशन की सीरीज में देखा, आप टाइप 5 तक गए, मतलब जब लंबी सीरीज में एक लॉन्ग उसमें जो है चेन में आपको प्लस करने के लिए टर्म्स दी थी, तो आपको कैसे थोड़ा उनको शॉर्ट करना पड़े या फास्ट करना पड़े, इसलिए मतलब आपने उन चीज़ों को सीखा, प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो इसमें भी हमने वही करना है, माइनस तो माइनस वही है बेसिक जो करते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा जो टाइप 1 है उसमें हम थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैसे जो है आपने क्वेश्चंस करने हैं और उनका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है एक 76 माइनस 71। लेकिन इसका कुछ रूल है टाइप 1 में। जैसे रूल अगर बोलते हैं कि दो संख्याएं दी हैं, जैसे कि 76 और 71 है, लेकिन जो पहली है अगर दहाई का अंक जो है ना वो सेम है, मतलब इसका भी दहाई का अंक, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, यहाँ इकाई का, ये दहाई का। अगर दहाई का अंक जो है, दहाई का अंक जो है अगर जो समान है, ठीक है, एक जैसा है, तो जो इकाई का अंक है उसको हम जो माइनस करते हैं, ठीक है। और बाकी तो दूसरा हमारा जीरो ही रहता है। तो इकाई के अंक को हम क्या करते हैं, इकाई के अंक को हम जो है वो घटाते हैं। तो यहाँ पर देखो 7 माइनस 7 तो कितना रहा? जीरो, मतलब ये समान था। तो 6 माइनस 1 हो गया तो कितना? 5। तो हमारे पास जो आंसर बच गया वो कितना बचा? 5। आंसर विल बी 5। मतलब जिसके जो दहाई के अंक अगर सेम है ना, तो इकाई के अंक को ही माइनस करना है, वही उसका जो फाइनल आंसर है। आप ये तो समझ ही पा रहे हैं। जैसे आ गया कि 74 में से आप जो है वो
70 1 जो है वो माइनस करें तो कितना आ गया 3। फिर अगर ऐसा आ जाता है कि 84 में से 89 में से जो है वो 82 माइनस करें तो ये देखो समान है, तो 9 में से 2 गए तो कितने 7, 7 हमारे पास आंसर, मतलब इस तरह का। तो ये तो अभी जो है वो सिंपल बता रहे हैं जो कि आप फिर हर कोई कर लेगा इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा आप जब बढ़ोगे आगे तो संख्या को कैसे कम करना है वो चीज़ सीखोगे आप। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आप देखोगे तो यहाँ पर क्या था, धाई का अंक सेम था, ठीक है, एक समान था, लेकिन यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धाई का अंक भी सेम, मतलब यहाँ पे दोनों अंक जो है वो बड़े हैं, किससे, जो जिससे माइनस करना है, मतलब धाई के अंक दोनों बड़े हैं, इकाई का अंक भी बड़ा है, धाई का अंक भी बड़ा है, ठीक है। अब देखो जहाँ पे धाई का अंक बड़ा होता है और इकाई का, वहाँ पे क्या करते हैं कि हम जो हमारा दहाई का अंक होता है, ठीक है, जो सेकंड यूनिट होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, ठीक है, दहाई के अंक से, जैसे कि 9 माइनस 6 तो कितना बच गया हमारे पास 3। और जब हमारा 10 डिजिट में होगा तो सेम जैसे एडिशन में किया था वैसे ही यहाँ पे हम उसके साथ 0 ले लेते हैं तो 30 हो गया। और जब हमने सेकंड इकाई के अंक को माइनस किया 8 माइनस 5 तो कितना बच गया हमारे पास 8 माइनस 5 तो 3, ठीक है, 3 हमारे पास बच गया। तो अब हमने क्या करना था, इसको माइनस करना था, तो 30 जो है माइनस आपने क्या करना है, सॉरी 30, हाँ तो हमने क्या किया कि 96 मतलब 9 में से जो 6 ढाई का अंक था उसको माइनस किया तो 3 आ गया, 3 के साथ हमने 0 जो है वो मान लिया। और जैसे जो इकाई का अंक था 8 माइनस 3 तो ये हमारे पास की जो 3 आया वो प्लस का है, तो यहाँ जो 30 है इसके साथ ये हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास 33, मतलब कि 33 हमारे पास आंसर है। ऐसे अगर सिंपली बात करेंगे तो सिंपली आप इसको माइनस कर सकते हैं, 8 में से 5 गए तो 3 और 9 में से 6 गए तो 3, मतलब अभी तो आप इसी पैटर्न से चलोगे तो मतलब वो भी वैलिड गुड है क्योंकि वो ज़्यादा इजीली है एज कम्पेयर टू आपको ये भी आपका इजी है, लेकिन अभी आप फर्स्ट उसमें इसको समझ रहे हैं देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे को मतलब क्या है टफ लग रहा है, लेकिन ये इजी लग रहा है। लेकिन ये इजी किस लिए लग रहा है, क्योंकि आप हमेशा यही सीखते आए हो ना, इसी चीज़ की प्रैक्टिस की है। जब आप इसको भी सीख लोगे तब आपको ये दोनों मेथड इजी लगेंगे और जिस जगह आपको जो मेथड यूज़ करना हो आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास 73 माइनस 47, यहाँ पे जो है दहाई का अंक बड़ा है लेकिन इकाई का अंक जो है छोटा है, ठीक है। तब भी सेम पैटर्न में करना है, 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, तो 3 के साथ 0 कर लिया तो कितना 30, लेकिन 3 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो गया, देखो 3 माइनस 7 ये प्लस का है ये माइनस का है, और माइनस के साथ जो है वो बढ़ा रहा है प्लस के 3 से, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये संख्याओं का तो पता ही है कि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, ये चीज़ें भी है। तो आपको ये प्लस माइनस ये ऐसे आ गया, और यहाँ पे क्या है माइनस का है, तो मैंने कहा था 3 अगर ये प्लस का हो तो प्लस आता है, अगर माइनस का हो तो माइनस, तो 3 माइनस 4 दैट इज 26, तो 26 आपका आंसर आ गया। बाकी आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा 73 और 47, ठीक है। तो 13 में से अगर देखो मैंने क्या कहा था, सिंपली आप जो करते आ रहे हैं कि अगर यहाँ पे 13 मतलब इकाई का जो काम है इस नीचे जो माइनस करना है उससे, तो हम संख्या यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 13 और यहाँ के बच गया हमारे पास 6, तो 13 में से 7 गया तो कितना हो गया 6, और यहाँ पे 6 बचा था तो 6 में से 4 गया तो कितना रह गया हमारे पास 26, मतलब हमारे पास दो तरह के मेथड है। आप ये तो सीखते आ रहे हो पहले से, आपने जो सीखना है वो ये है, ठीक है, क्योंकि जब आप चेन में जब चीज़ों को सॉल्व करोगे, लंबे संख्याओं को सॉल्व करोगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और चीज़ें सीखनी चाहिए, डिफरेंट मेथड आपको पता होने चाहिए ताकि आपका दिमाग जो चीज़ों में खुले। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारा दिमाग खुलता है, ठीक है, वो बंद नहीं होता है, क्योंकि ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, ठीक है, क्योंकि हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो माइंड हमारा उसमें एक्टिवनेस दे रहा है और कंसंट्रेट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, तभी वो चीज़ें आंसर कर पा रही हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसी तरह से जो है एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल है 83 माइनस 26, 83 माइनस 26, अगर सिंपली आप इसको माइनस करते आ रहे हैं तो आप माइनस कर सकते हैं 3, मतलब यहाँ पे 13 हो गया और यहाँ पे 7 बच गया, और 13 में से 6 गया तो 7, और 7 में से जो है 2 गया तो 5, ठीक है, तो 57 आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे देखें जो पैटर्न के हिसाब से हम कर रहे हैं तो यहाँ पे दहाई का अंक बड़ा है, दहाई का अंक छोटा है, ठीक है, और इकाई का अंक जो है वो यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे बड़ा है, तो 8 माइनस मैंने क्या कहा था 2 करना है, आपने दहाई के अंक को माइनस करना है, और यहाँ पे 6 आ गया, उसके साथ हमने 0 ज्यूम कर लेना है तो 60, और 3 में से 6 गया तो कितना बचा माइनस का 3, तो 60 में से 3 गए तो कितने
57। मतलब यहाँ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ इजीली हो रहा है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको सिंगल डिजिट सॉल्व करनी पड़ रही है, यहाँ पे आपको हासिल लेनी पड़ रही है। आप हासिल लेते थे यहाँ पे, यहाँ से हासिल ली तो यहाँ पे 13 बन गया और वहाँ से एक संख्या कम हो गई। ठीक है, ये आप निरंतर सीखते आ रहे हैं पहले से ही, छोटी क्लासेस से, तो इसलिए आपको या हमको ये चीज़ ज़्यादा बेटर लगती है क्योंकि इसमें हमारी प्रैक्टिस है। ये चीज़ भी हमें बेटर लगेगी जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। एक और एग्जांपल करते हैं, आप करिए इसको 88, ठीक है, माइनस आप कर लीजिए 46, ठीक है। तो ये देखो 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, 0 हो गया 40 और 8 माइनस 6 कितना हो गया हमारे पास 2, तो 40 प्लस 2, क्योंकि ये प्लस का है ना तो 42। और ऐसे सिंपली करोगे तो 8 8 46, तो यहाँ पे क्या हो गया 88 में से 46 गया तो 2 और यहाँ पे 4 4 2। देखो ये तो इजी है, ये हमारी किस में आ रही है, ये टर्म आई हमारी अभी 10 डिजिट में। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ 126 माइनस 114, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब हम इसमें जो दहाई के दो अंक है ना, इनको लेना है, इनको माइनस करना है। तो 12 माइनस 11 कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। और 1 के साथ मैंने क्या कर दिया 0 लगा ली, एक 0 जो जूम कर रहे हैं। और बाकी 6 दूसरी संख्या 6 माइनस 4 2, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, 12 हमारे पास आंसर आ गया। और ऐसे हम बात करेंगे 126 माइनस 144, तो ये देखो 6 में से 4 गया तो कितना बचा हमारे पास 2, और 2 में से 1 गया तो 1, और ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास आंसर 12। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास 12 आ चुका है। और अगर मैं बात करूँ 5 6 नेक्स्ट एग्जांपल की, 526, 526 में से हम जो है माइनस कर रहे हैं 236, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे सिंपली बात करूं जैसे हम करते आ रहे हैं, तो 526 माइनस 236, तो ये देखो 0 हो गया, और यहाँ से हासिल लिया तो यहाँ पे 12 हो गया, तो 12 में से 3 गए तो 9, और यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया 4, 4 में से तो 290, ठीक है। ये 290 आ चुका है हमारे पास, ठीक है। 290 आ गया है। अभी यहाँ पे सॉल्व करें तो मैंने क्या कहा कि जो दहाई के मतलब जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं उनको हमने माइनस करना है। तो 52 माइनस 23, ठीक है। तो 52 माइनस 23 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे हम ऊपर सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा है वहाँ पे 52 माइनस 23, तो 12 में से 9 और ये 29, और 29 के साथ मैंने 0 लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास 290, और 6 माइनस 6 तो 0 ही था, तो प्लस 0 करेंगे तो 290 ही बचेगा हमारे पास। ये आपका आंसर आ चुका है। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, आप इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपका टाइप 1 इस तरह का क्वेश्चन करता है। अभी और क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। बड़े सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 317 में से 7 माइनस करना है, ये तो सिंपल है, ये हर कोई कर लेगा। 0 हो गया और ये पे 310, ठीक है। दूसरा कर लो आप, 1000 में से 99 माइनस करना है, तो देखना अब यहाँ पे आंसर क्या बचता है हमारे पास। ऐसे सिंपल ही सोच लो, 1000 में से 999, ये तो 1 बच गया, ये तो चलो इजी था, ठीक है। जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल है एक 10,000 में से 321, अगर 10,000 में से हम जो है 123 को कम करते हैं, तो देखो यहाँ पे 0 था तो मैंने यहाँ से हाथ से लिया तो कितना हो गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, तो 10 में से 3 गया तो 7, और 9 में से 2 गया तो कितना 7, और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8। लेकिन हम संख्या ले रहे हैं ना, हासिल ले रहे हैं आगे आगे, तो यहाँ पे अगर मैंने इधर से संख्या ली तो यहाँ क्या है 9, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। और ये खत्म हो गया लास्ट वाला। अब अगर आपको पता ना चले कि भाई मैंने सही आंसर निकाला कि गलत, तो आप इसको प्लस कर दीजिए, तो ये 3 प्लस 7 कितना हो गया 10, एक हासिल बच गया, और 7 प्लस 2 और एक जो हासिल था वो कितना हो गया 10, ठीक है। 7 2 9 और 1 10, 8 1 9 और एक हासिल बच गया, तो 10 9 और एक हासिल था तो 10, और ये आ गया 10,000, ठीक है। आप ये समझ पा रहे हैं, इस तरह से जो है आपने संख्याओं को माइनस करना है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत, जब आपकी संख्या बढ़ गई 1762 माइनस 1424, इसको माइनस करें, ठीक है। तो इसको कैसे करना है कि जो हमारे
फर्स्ट 2 डिजिट है वो फर्स्ट 2 डिजिट के साथ माइनस करने, और लास्ट के जो है वो लास्ट 2 डिजिट के साथ, ठीक है। तो देखना 17 14 14 17 में से 14 गया तो हमारे पास कितना बच गया, 14 में से 17 में से तो 3, तो 3 के साथ हमने अब 2 जीरो ज्यूम कर लेनी, क्योंकि हमारी संख्या जो है वो अब 1000 में आ चुकी है, ठीक है। तो अब 1000 में है तो यहाँ पे 2 जीरो ज्यूम कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर प्लस आता है तो प्लस, माइनस आता है तो माइनस। लेकिन 62 माइनस 24 करेंगे, ठीक है, 62 माइनस 24 करेंगे तो आपको पता है कि 6 में से 2 गए तो कितने बच गए हमारे पास 4, और 2 माइनस यहाँ पे 0 लग गया और 2 माइनस 4 गया तो माइनस का 2, तो ये हो गया हमारे पास 38। तो 38 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 338 ये आपका आंसर है, ठीक है, 338। और ऐसे सिंपली अगर आंसर निकालेंगे तो 362 माइनस 400 264, तो यहाँ से हाथ से लिया तो 12 में से 4 गए तो कितना 8, और यहाँ पे बच गया 11, 11 में से 2 गया तो कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे 5 बच गया, सॉरी 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे हमारे पास 7 है, 7 में से 4 गया तो 3, और ये तो 0 हो गया, तो 338। तो 338 आंसर हमारा यहाँ भी आ चुका था, 338 आंसर यहाँ भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। बाकी हम आपको क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में शेयर करेंगे, जब आप इस तरह के बड़े सारे एग्जाम्पल करेंगे। जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं मैथमेटिक्स, वो यहीं से स्टार्ट करें भाई मेरे। जब आपको चीज़ें मतलब स्मॉल से स्मॉल आप जब प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा आएगा, जब मज़ा आएगा तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा टफ क्वेश्चन आपके सामने रख लेना और आप बोलेंगे नहीं नहीं मैथमेटिक्स तो मैं करना ही नहीं है, मतलब मैं छोड़ ही देना, तो वैसा नहीं है, बेसिक से आप करें। जैसे हम ये वाला मेथड जो है बड़ा इजी मानते हैं, आप जब टाइप 5 कंप्लीट कर चुके होंगे, जब सब्सट्रैक्शन का जो है पोर्शन खत्म हो चुका होगा, तब आपको ये लगेगा कि ये वाला मैथड भी मान लिया फटाक से जो है बहुत ईजी हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वाला टाइप 1, ठीक है, सब्सट्रैक्शन का बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ में। तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे ग्रुप के साथ जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे जुड़े हमारे साथ वो क्वेश्चन हम उनको 10-10 20-20 30-30 क्वेश्चन जो है उनको शेयर करते हैं, ताकि वो उस चीज़ का प्रैक्टिस करें और अपनी कैलकुलेशन मतलब मैथमेटिक्स में अपनी कैलकुलेशन करें, अच्छी पकड़ बनाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के साथ। जय हिंद।